इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सब और बात संदेश खाली की होगी। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और राजनीति का केंद्र भी बना हुआ है। संदेश खाली में जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, मामला तूल पकड़ रहा है। टीएमसी के गुंडों पर आरोप बीजेपी लगा रही है और एक नेता है शाहजहां शेख जिनके लिए लगातार यहाँ वहाँ जाँच चल रही है, उनकी तलाश चल रही है, लेकिन वो फरार है। और इन सब बातों को लेकर यानी कि बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर, लोगों के खिलाफ बढ़ती गुंडागर्दी को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि ममता खुद एक महिला हैं और महिलाओं के साथ अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ रही हैं और महिलाएं आक्रोशित होकर सड़कों पर आ रही हैं तो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार किसे ठहराया जाए और यहाँ जवाबदेही बनती किसकी है। चूंकि महिलाओं की ही बात है संदेश खाली को लेकर और मैं चाहूंगी न्यूज रूम की महिलाओं के साथ ही इसको लेकर बात करूं। अंजना, जिस तरीके से संदेश खाली की खबरें हैं, आप लगातार हेडलाइंस में अपडेट कर रही हैं, खबरें आ रही हैं, ममता सरकार से बार बार सवाल हो रहा है, आपको क्या लग रहा है ढील किसकी है, गलती किसकी है? राजनीति तो हर पार्टी करती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि जैसी घटनाएं बंगाल में हो रही हैं तो राजनीति से परे होकर महिलाओं के साथ न्याय करना चाहिए और उसके लिए ममता सरकार को जो भी है, जो एक्शन है, जितना भी एक्शन होगा उन्हें लेना चाहिए जल्द से जल्द। महिलाएं भी क्योंकि वहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, लगातार वहाँ पर आगजनी हो रही है क्योंकि उनके जो शहबाज है वो भी क्या कहते हैं, शाहजहां शेख है जो वो भी फरार चल रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि वो लंदन भी भाग सकता है। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिससे महिलाओं के अंदर जो महिलाएं के अंदर जो मतलब उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अगर ममता जो है अगर जल्दी एक्शन लेंगी तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी मौका नहीं मिलेगा कि उन पर सवाल उठा सके। तो ममता को जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाते हुए वहाँ पर कार्रवाई करें। और जब इलेक्शन की बारी आती है हम देखते हैं लंबी लंबी लाइनें जो लगती हैं उसमें मैक्सिमम महिलाएं नजर आती हैं, यानी कि महिलाओं का जो सपोर्ट है ममता दीदी को वो अच्छा खासा है। लेकिन अब जब महिलाओं के खिलाफ ये अत्याचार हो तो भी सवाल करने वाली महिलाएं ही हैं। पंकिल, संदेश खाली पर आप लगातार अपडेट चला रही हैं, टीवी की नीचे वाली पट्टी पर टिकर आपकी जिम्मेदारी है। संदेश खाली को लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, जो भी हुआ वो एक तरीके से औरतों के साथ होना नहीं चाहिए और एक महिलाओं को एक मतलब कुछ भी बोल दिया जाता है, कुछ भी कह दिया जाता है कहीं भी। तो मैं चाहती हूँ, मतलब मेरा मानना ये है कि महिलाओं को आज के टाइम में कमज़ोर ना समझा जाए। महिलाओं की जो शक्ति है वो एक जब अपनी आवाज़ उठाती है तो वो एकदम सब मतलब देश सुनता है। तो वो फिर मतलब जो पूरा देश है वो उसके साथ लड़ने के लिए उसके साथ हिम्मत देता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको पीछे मतलब पीछे खींचते हैं कि नहीं, आवाज़ मत उठाओ, तुम देश हो, तुम मतलब इस देश में मतलब मैं मतलब मेरा कहना ये है कि जो आज की जो जनरेशन है वो इतनी सशक्त और इतनी मजबूत बन चुकी हैं, मतलब महिलाएं इतनी मजबूत बन चुकी हैं कि वो अपनी जो आज़ादी के लिए, अपनी लड़ाई के लिए वो आवाज़ उठाएंगी और देश भी सुनेगा। ऐसी बात नहीं है कि देश नहीं सुनेगा। मतलब पंकिल कह रही हैं कि जो औरतें वोट डालने के लिए घरों से निकलती हैं वही औरतें आज सवाल उठाने के लिए भी घरों से निकली हैं और जब सवाल उठाने के लिए घर से निकली हैं तो फिर सवाल ममता सरकार से है क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं और संदेश खाली की घटना को लेकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा डर है, घबराहट है और गुस्सा भी है। अपूर्वा भी है, अपूर्वा से मैं जान लेती हूँ संदेश खाली की घटना को लेकर वो क्या सोचती हैं, चूँकि खुद भी एक महिला हैं। चूँकि असाइनमेंट पूरी तरह से देखती हैं अपूर्वा और असाइनमेंट वो जगह जहां पूरी खबरें आती हैं। संदेश खाली से जब पहली बार खबर सामने आई थी या जो अभी तक का अपडेट है, जब पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ राजनीति करने के लिए जाती हैं तो लगता है ये तो उनका काम है राजनीति करना, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी बातें प्रभावित वाकई करती हैं। ऑब्वियसली आप देख रहे महिलाएं रो के बोल रही है और लगातार क्लेम कर रही हैं कि उस इंसान को पकड़ना चाहिए, लेकिन अभी तक टीएमसी के द्वारा अभी तक उनको कुछ एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। सभी पार्टीज वहां जा रहे हैं, किसी को रोका जा रहा है, किसी के लिए धारा 177 लगा दिया जा रहा है, लगातार 144 हाँ 144 लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। इतनी बड़ी आरोप लग रही है, कुछ तो आप एक्शन लो ना उनके खिलाफ। और अब जो बीजेपी है वो कह रही है कि शाहजहां शेख को छिपा रही है ममता सरकार या प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि उनके पैसों को ठिकाने लगाना या सरकार के लिए पैसे लाने का काम है और अलग अलग तरह की जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली घटनाएं हैं उनमें शाहजहां शेख का नाम सामने आता है। ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ तो उनका नाम सामने आया, संदेश खाली में उनका और उनके करीबियों का नाम सामने आया, लेकिन गिरफ्तारी अब तक हुई नहीं। ममता बनर्जी साफ दिख रहा है कि उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। अगर इतनी बड़ी खबर आ रही है आप उन पे तुरंत आपको
उनको उस पर लेना चाहिए था ना, लेकिन अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। इतने बवाल हो रहे हैं, लोग इतनी बड़ी क्लेम है, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। एक महिलाएं नहीं, सभी जुट होके इन पे क्लेम कर रही हैं, बच्चों को लेके, ये बच्चियों को लेके, तो ऑब्वियसली उनको एक्शन लेना चाहिए। अभी तक तो ले ही लेना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टियां वहां जाने की कोशिश करती हैं या उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है, उन्हें लेकर आप क्या सोचती हैं? ऑब्वियसली ये गलत है। अगर सभी को राय है, आप भी अपने पार्टीज को भेजो, और भी जा रहे हो, उनको आप रोक क्यों रही हैं? अगर वो गलत नहीं है तो आप रोक क्यों रहे हैं? जाने दो, उनको भी अपना राय रखने दो, वो खुल के क्या सामने आते हैं। तो कल भी आपने लॉकेट चटर्जी जी को डिटेन करवा दिया, तो आप क्यों रोक रही हैं? सही है तो आप जो भी है, पानी का पानी दूध का दूध, वो सामने आ जाएगा। यानी जो न्यूज़ रूम की जो मेरी फीमेल कोलीग्स हैं वो ये मानती हैं कि ममता सरकार की जिम्मेदारी है तो एक्शन उन्हें लेना चाहिए था, और अगर एक्शन में कहीं भी डिले हो रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो फिर ये पूरी तरह से ममता सरकार की नाकामी भी है। शाहजहां शेख जैसे जो आरोपी हैं वो इस मामले में अभी तक फरार कैसे हैं, और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की घटनाएं सामने आई हों। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल कोलीग्स से बात करना चाहूँगी, चूँकि संदेश खाली की जो घटना है वो महिलाओं से जुड़ी हुई है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ, न्यूज़ रूम में चूंकि आप रहती हैं, जैसे ही खबरें सामने आती हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचते हैं, ये तो एक कोरी राजनीति हो गई। लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम औरतें हैं जो सड़कों पर आ रही हैं, जो कह रही हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए, ममता दीदी को सपोर्ट करने वाले भी यही लोग थे। बिल्कुल मैम, मानना चाहते हैं ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा जो सीट जो टिकट देती हैं वो भी महिलाओं को देती। उनकी सांसद ले लीजिए, चाहे नुसरत जहाँ शेख या फिर अभी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो भी एक्ट्रेस हैं, वो मुझे नाम क्लियरली याद नहीं आ रहा, उन सब की भी जिम्मेदारी बनती है। कहाँ है नुसरत जहाँ शेख, कहाँ है? क्यों ममता दीदी, क्यों ममता बनर्जी खुल के नहीं कह पा रही हैं कि हाँ हमें शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना है, वो हमारी प्रायोरिटी है, संदेश खाली की महिलाएं हमारी प्रायोरिटी है। सबसे हटके, सब राजनीति को छोड़ के हमें सबसे पहले उनको न्याय दिलाना है। मणिपुर में जो हुआ, वो कह रहे हैं कि मणिपुर में पीएम ने इतनी पीएम वहाँ नहीं जा रहे, वो संदेश खाली आने की बात कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। 6 मार्च को वो वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही है उनकी बात, लेकिन इन सब से वहाँ भी तो महिलाएं हैं। मणिपुर हो या फिर संदेश खाली हो, पहले आप महिलाओं की बात करो। राजनीति आप करते रहो, कोई भी दल हो, चाहे टीएमसी हो या विपक्ष हो पक्ष हो। वो लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अब संदेश खाली की बात नहीं कर रहे, प्रियंका गांधी कहती हैं कि वो मणिपुर की बात नहीं करे। इन सब से हटके पहले आप महिलाओं की बात कीजिए। उनका दर्द शायद हम भी नहीं समझ सकते क्योंकि हम उस जगह पे नहीं हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और कहाँ है शाहजहां शेख जिन पे आरोप लग रहा है? वो कोई ऐसे तो है नहीं कि वो डॉन है, गैंगस्टर है कि आपकी पकड़ से पता नहीं कब से बाहर है। वो आपके नेता थे, फिर वो कहाँ गायब है? मुझे लगता है सरकार को मालूम होगा, सरकार को पता ही होगा, उनके इतने सारे गुर्गे हैं, कार्यकर्ता हैं। वो नहीं कह सकते कि कार्यकर्ताओं की पहली जिम्मेदारी है कि शाहजहां शेख का पता लगाना। आप उनके लिए ऐसे काम कैसे कर सकते हैं कि महिलाओं को टॉर्चर करना, घर में घुस जाना, कौन सुंदर है कौन बिना सुंदर है, हमें इसको टारगेट करना है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि पहली प्रायोरिटी। जब ये घटनाएं हो रही थी तो ममता बनर्जी जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जब विधानसभा में बोल रही थी तो वो कह रही थी ये बाहरी गुंडे हैं, ये आरएसएस और बीजेपी के गुंडे हैं जो जानबूझकर यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं। मैं कहूँ इन केस अगर इसमें सच्चाई भी है तो भी ममता सरकार की जिम्मेदारी है, भाई बाहरी गुंडे जो भी हैं, गुंडागर्दी मचा रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं, तो नापिए उन्हें, पकड़िए। बिल्कुल, स्टेट आपका है ना, कैसे आ गए भारी गुंडे भी? कैसे आपने वहाँ राजनीति करने दी? कैसे मान लो दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता कैसे आ गए वो? तो ये सब कहने की बातें होती हैं। आप अभी इलेक्शन आएंगे तो आपका यही नारा होगा कि हम अपराधियों को पकड़ेंगे, हम महिला सुरक्षा, वो महिला आरक्षण हो कि हम बंगाल में इतनी जॉब देंगे या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। लेकिन गाँव जहाँ जाकर जो मीडिया में आती ही नहीं है खबरें, वहाँ जाके देखना है कि सच में क्या ऐसा हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप महिलाएं, आपकी सांसद महिलाएं हैं, आपकी विधायक बहुत सारी महिलाएं हैं, और आप महुआ मोइत्रा की बात करते हो कि संसद में उनके साथ नाइंसाफ़ हुआ है, हर महिला के साथ फिर नाइंसाफ़ हुआ है, वो बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो, और यहाँ उनके साथ क्राइम हुआ है। तो
पहले आप ये देखिए। यानी एक महिला होने के नाते भी और एक जर्नलिस्ट होने के नाते भी न्यूज़ रूम में मेरी जो फीमेल कुलीग्स हैं वो ये जानती हैं, मानती हैं कि संदेश खाली में गलत तो हुआ है अगर आम लोग उसको लेकर सड़कों पर आ रहे हैं। और यहाँ पूरी तरह से जो जिम्मेदारी बनती है वो ममता सरकार की बनती है, ममता सरकार की पुलिस की बनती है। और अगर कोई भी आरोपी है और वो धड़ल्ले से अभी भी घूम रहा है, चाहे वो शाहजहां शेख है या उनके करीबी हैं, तो अभी के अभी ममता सरकार को एक्शन लेना चाहिए ताकि आरोपी पकड़े जाएं और जो आम लोगों का विश्वास, जो भरोसा डगमगा रहा है, उस भरोसे को मजबूत कर पाएं। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी वहां पहुंच जाएं, उन्हें रोकने से काम नहीं चलेगा, एक्शन जरूरी है। संदेश खाली की घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके जवाब का इंतजार रहेगा।